नियाबत हज उम्रा के कुछ उसूल व ज़वाबित देख लें। तो नियाबत हज उम्रा का मतलब ये है कि कोई शख्स दूसरे की तरफ से हज या उम्रा अदा करे, इसे बदले हज और उम्रा भी कहा जाता है। तो नियाबत कब जायज है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो दो सूरतों में जो है ये जायज है कि मैयत की तरफ से हो, कोई शख्स फौत हो गया है और उस पर हज या उम्रा वाजिब हो चुका, तो उसकी तरफ से हज या उम्रा किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को उसके फौतशुदा वाली की तरफ से हज करने का हुक्म दिया। आपने कहा कि हुज्जी अन्हा, उसकी तरफ से तुम हज अदा करो। और फिर जो हमने ऊपर बयान किया कि जो शख्स जिंदा है मगर बुढ़ापे, कमजोरी, दायमी बीमारी की वजह से खुद हज या उम्रा नहीं कर सकता, तो इसकी तरफ से भी नियाबत जायज है। तो जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कहा कि हुज्ज अन अबीक वातमिर, कि अपने वालिद की तरफ से हज और उम्रा अदा। तो जिंदा तंदुरुस्त शख्स की तरफ से नियाबत जो है वो नहीं हो सकती, बेशक वो माली तौर पे ताकत ना रखता हो। यानी कि कोई शख्स है, उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं हज और उम्रा अदा करूं, और लेकिन माली तौर पे ताकत मौजूद नहीं है, तो ये नहीं हो सकता कि कोई शख्स कहे कि मैं आपकी तरफ से हज और उम्रा अदा कर रहा हूं, बल्कि हज और उम्रा माली ताकत से जो है वो मशरूत है। तो जो शख्स खुद हज या उम्रा करने पे जिस्मानी तौर पे कादिर हो, तो उसकी तरफ से फर्ज हज या उम्रा नियाबतन अदा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इबादत जो है असलन खुद से अदा करना मतलूब है। अगर ऐसा शख्स किसी वजह से इस्तिताअत नहीं रखता, तो ये वैसे हज और उम्रा जो है वो उससे साकित हो जाएगा। और फिर अब उसके बाद जो नियाबत करेगा उसके लिए क्या शराइत है। तो जो शख्स दूसरे की तरफ से हज या उम्रा करे, उसके लिए शर्त यह है कि वो पहले अपना फर्ज हज उम्रा कर चुका हो। खसूसन हज के बारे में तो ताकीदन ये बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुना क्या कह रहा था कि लब्बैक अन शुब्रमा, कि मैं शुब्रमा की तरफ से हज करने लगा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजजता नफ्सिक, तुमने अपने तरफ से हज कर लिया है। तो उसने कहा कि ला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज्ज अन नफ्सिक, पहले अपना हज करो, सुम्मा हुज्ज अन शुब्रमा, फिर तुम शुब्रमा की तरफ से हज जो है वो कर देना। ठीक है। और फिर इसी तरह जो नियाबत करे उसके लिए नीयत जो है वो जरूरी है। नायब जो नियाबत कर रहा है, जब वो इहराम बांधेगा, तो उस वक्त जो है वो हज या उम्रे की उस शख्स की तरफ से नियत करेगा, और क्या कहेगा, लब्बैक अन फुलान, मैं फलां की तरफ से जो है वो कर रहा हूँ। तो अगर औरत होगी तो लब्बैक अन फुलान, और फुलान पे यहाँ पे क्या लेगा, नाम देगा। मिसाल के तौर पे लब्बैक अन मोहम्मद, लब्बैक अन फातिमा, तो इस तरह जो है वो नाम देगा। और फिर उसके बाद इसी तरह एक इहराम में एक शख्स की तरफ से हज या उम्रा अदा किया जा सकता है। कई लोगों का एक साथ फर्ज हज या उम्रा नहीं अदा किया जा सकता। ठीक है। अलबत्ता जो है कुछ अमाल जो है उनमें सवाब पहुंच जाता है। मिसाल आप सदका करें, तो आप कई लोगों की नियत करें तो सदका में सवाब पहुंच सकता है, लेकिन हज और उम्रा जो है इसमें जो है वो सवाब नहीं पहुंच सकता है। और फिर उसके बाद जो है खर्च का हुक्म। तो अगर मैयत ने फौत हो चुका है, उस पे हज फर्ज था, उसने माल छोड़ा हो, तो उसके वरसा जो है उसके माल में से जो है वो खर्चा निकाल के जो है वो हज कोई खुद कर ले या किसी को कह दे, क्योंकि सबसे पहले जो है वो अल्लाह का हक अदा करना जरूरी है। और हज और उम्रा अल्लाह का हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया था कि फदैनुल्लाहि अहक्कु अन युक़दा, कि अल्लाह का कर्ज ज्यादा हक रखता है कि उसे अदा किया जाए। अच्छा जी, उसके बाद नियाबत उजरत पे करना। तो क्या जो नियाबत करे वो उसकी उजरत ले सकता है, तो जी बिल्कुल ले सकता है, लेकिन मकसद जो है वो दुनिया कमाना ना हो, बल्कि नियत, इबादत, एहसान और जिम्मेदारी अदा करना हो। और इसी तरह जो नाइब बनवाए उसके लिए भी जरूरी है कि वो देखे कि जिसको मैं नाइब बना रहा हूँ क्या वो दीनदार आदमी है, मसाइल हज उम्रा से वाकिफ है, मनासिक हज अदा कर सकता है, दीन के बाकी मामलात में ईमानदारी का मुजाहरा करता है। तो आमतौर पे दीनी तलबा और उलमा को आप अगर नाइब बनाएंगे तो ये फर्ज आपका अच्छे तरीके से अदा होगा। अच्छा, उसके बाद क्या मर्द औरत की तरफ से, औरत मर्द की तरफ से अदा कर सकती है अगर कि वो गैर महरम भी हो, तो जी बिल्कुल एक दूसरे की तरफ से जो है वो नियाबत की जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और उसके बाद नियाबत ऐसे उज़र में है जो खत्म होने की जिसकी उम्मीद ना हो। अगर बीमारी आर्जी हो और सेहतयाबी की उम्मीद हो, तो जिंदा शख्स की तरफ से फर्ज हज या उम्रा की नियाबत नहीं की जाएगी, बल्कि वो सेहतयाब होने का इंतजार करेगा। अगर बीमारी दायमी है, बुढ़ापा है, या ऐसा उज़र है जिसके खत्म होने की उम्मीद ना हो, तो नियाबत जायज है। और नाइब पर लाजिम है कि वो इहराम, तवाफ, सई, वकूफ अरफा, मुजदफा, रमी, हल्क, तकसीर, ये तमाम अमाल सही तरीके से अदा करें। नियाबत का ये मतलब नहीं है कि इन अमाल में कोताही जो है वो कोई शख्स जो है वो कर रहा हो।